हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो मैथ्स की वीडियो नए साल से शुरुआत करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको। डिस्काउंट टॉपिक है। डिस्काउंट का मतलब आप जानते ही हैं, जो हमें शॉपकीपर छूट देता है, जो भी प्राइस लिखे होते हैं और छूट मिलती है। तो इसमें एक नया कंसेप्ट आता है। पहले तो ये कहूँगा कि इस वीडियो से पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो जरूर देखो, जो मैंने आपको डाल रखी है, ठीक है। तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ही जिसे समझ में नहीं आता तो वो ये मार्क प्राइस वगैरह में कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो मैं बताता हूँ, सीधे क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। देखो, कोई टेबल है जिसमें मार्क्ड प्राइस 1200 है। एक मार्क्ड प्राइस होता है जिसे मैं एमपी बोल रहा हूँ, ठीक है। हिंदी वाले इसे कहते हैं अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। मार्क्ड प्राइस जिसे बोलते हैं बच्चों अंकित मूल्य। समझ में आ गया ना। और डिस्काउंट मतलब होता है छूट, जो हमें शॉपकीपर देता सामान में। टेबल है कोई, मार्केट प्राइस 1200 है, किसी कस्टमर को बेची गई, सोल्ड टू अ प्राइस ऑफ 1100, मतलब सेलिंग प्राइस दी हुई है, जिसे विक्रय मूल्य कहते हैं 1100। बेसिक से शुरुआत करता हूँ हर वीडियो, तो ये भी बेसिक से ही शुरुआत होगी, ठीक है। अब कह रहा है रेट ऑफ डिस्काउंट बताइए क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, परसेंटेज पूछे डिस्काउंट की, एक तरीके से रेट ऑफ डिस्काउंट, इसे एक तरीके से डिस्काउंट परसेंटेज भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना फॉर्मूला क्या होता है डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का। मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद है ना, जो मैंने बताया था, दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या था याद है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, पता होगा। तो अब ये आप निकाल लो इस फॉर्मूले से। देखो मार्क्ड प्राइस क्या है, 1200 माइनस 1100 विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, मतलब एमपी। मार्क्ड प्राइस 1200 गुणा 100 कर लो। कितना आ गया, 100 से 100 कट गया, 1/12, 100/12 आंसर हो गया। एक तरीके से कितना आ गया आंसर, 100/12। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 50/6, फिर 25/3%। तो रेट ऑफ डिस्काउंट कह लो या डिस्काउंट की परसेंटेज कह लो, एक तरीके से ये, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट बोल लो या डिस्काउंट परसेंट, ये याद रखना हमेशा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आओ। दूसरा क्वेश्चन है, देखो 8 आर्टिकल्स कोई खरीद रहा है। अगर ये क्वेश्चन देखो अलग तरीके का है, कोई दुकान पे अगर आप 8 सामान खरीद रहे हो कोई एक जैसे, तो वो आपको 2 आर्टिकल्स पे छूट दे रहा है, एक तरीके से डिस्काउंट दे रहा है, 2 आर्टिकल फ्री में दे रहा है, ठीक है। अब कह रहा है इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालो। वही है एक तरीके से, ओवरऑल आपको डिस्काउंट परसेंटेज कितनी मिली, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। 8 आर्टिकल पे 2 आर्टिकल फ्री मिल रहे हैं, एक तरीके से समझ लो। क्वेश्चन मैंने हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में भी बता दिया। तो इसमें क्वेश्चनों में क्या करना है, कुछ नहीं। मान लो एक मार्क्ड प्राइस जो भी उस पर सामान लिखा है, एक आर्टिकल पे जो भी अंकित मूल्य मान लो 100 रुपये है, समझ में आ गया। तो एक तरीके से 8 आर्टिकल है और 2 आर्टिकल अलग मान लो, तो एक तरीके से मार्क्ड प्राइस टोटल कितनी हो गई बच्चों, 2x प्लस 8 मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, वैसे तो 10x हो गई। मुझे भी पता 8 और 2 10 आइटम है टोटल जो बिक रहे हैं शॉपकीपर के, हट रहे हैं, मतलब दुकान से जब कोई खरीद रहा है एक साथ में। मान लो किसी ने 8 आर्टिकल लिए, 2 फ्री दे रहा है, वो तो एक तरीके से 10 आर्टिकल दे रहा है ना। तो मार्केट प्राइस एक तरीके से टोटल कितनी है, 10x, लेकिन मैं उसे टुकड़े में लिख दी 2x प्लस 8, क्योंकि 2x वो फ्री के दे रहा है उसको सामान। अब कह रहा है एक तो डिस्काउंट की परसेंटेज एक तरीके से क्या होगी, जो साफ साफ दिख रही है आपको, कितनी हो गई बच्चों, 2x, क्योंकि डिस्काउंट 8x सामान दिख रहा है जो बिका हुआ, 8x जेब से दे रहे हो आप, 2x उसमें फ्री का मिल जा रहा है आपको, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा तरह से 2x। लेकिन हमें रेट ऑफ डिस्काउंट निकालना परसेंटेज में, तो क्या था, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। अब बस मेन जो चीज है यही है, मार्क प्राइस में क्या लिखोगे, अब आप मार्क प्राइस में आप ओवरऑल मार्क प्राइस लिखोगे 10x, क्योंकि आपको जो छूट मिली है वो टोटल 10 सामान, एक तरीके से जो टोटल थे 10 में 2 की छूट मिल गई, इंटू 100 कर दो, आंसर आ गया आपका 20%। दिख गया ना। ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ऐसे आ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। ये क्वेश्चन भी शायद सीपीयू में आया था, पता नहीं एसएससी का ऐसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब कह रहा है मार्केट प्राइस कोई फैन है, अंकित मूल्य कोई फैन का, एमपी ऑफ फैन, मतलब कोई पंखे का मार्केट प्राइस कितना कह रहा है बच्चों, 1200 रुपये है, और शॉपकीपर उस पर डिस्काउंट परसेंटेज दे रहा है 5%। यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट पहले से दिया है,
डिस्काउंट परसेंटेज दी हुई एक तरीके से 5। अब फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगी फैन की। सेलिंग प्राइस ऑफ फैन जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य, बताओ क्या होगा। तो आपको डिस्काउंट परसेंटेज जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया तो मैंने क्या से निकालते थे, एमपी माइनस अर्निंग प्राइस अपॉन एमपी इंटू 100। एमपी हमें पता ही है क्या है 1200, सेलिंग प्राइस पूछी है 1200, 5 गुणा 100, बस सब कुछ दिया है, एक ही चीज पूछी है, निकाल लोगे सॉल्व करके, इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं आपकी, बिल्कुल एक ही सोल्यूशन बताऊंगा बच्चों की तरह, ठीक है। अब क्या है, ये तो इस तरीके से निकाल लिया, यही एक ट्रिक से निकलता है दूसरा, आपको समय बचाना आपका। देखो इसका आंसर आपका लगभग आएगा 1140, चाहो तो करके देख लेना, सेलिंग प्राइस जो आएगी 1140। अब एक दूसरा फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ, वो भी लिख लो अगर टाइम बचाना है। जब भी ये दो चीजें दी हो, मार्क प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस पूछी हो, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी बच्चों, कुछ नहीं 100 माइनस रेट ऑफ परसेंटेज को आर मान लिया मैंने, डिस्काउंट परसेंटेज जो है ना ये आर भी मान लो, यहाँ समझाने के लिए आर मान लो, 100 माइनस आर अपॉन 100 और मल्टीप्लाई मार्क प्राइस, बस ये करना है आपको। ये भी यही क्वेश्चन है जो अभी किया, ऐसे और ऐसे, समय बचाना है तो ये भी कर सकते हो। तो 100 माइनस आर क्या डिस्काउंट परसेंटेज 5 बटा 100 गुणा मार्क प्राइस कितना 1200, कितना हो गया 95 बटा 100 गुणा 1200, ये भी वही आएगा लगभग, ठीक है 1140, ठीक है। दोनों मेथड से देख लो, भेजे में घुसेड़ लो, ये भी और ये भी, ये कंसेप्चुअल समझाया, ये शॉर्ट ट्रिक से बता दिया आपको ये भी, ताकि आपका समय बच जाए। चलो अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का है, इसका यूज है बहुत, ये फॉर्मूला याद रख लो, 100 माइनस आर अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस जब भी निकालनी हो, और आर क्या है रेट ऑफ डिस्काउंट, जो भी परसेंटेज दी थी डिस्काउंट की, ठीक है याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक, इफ डिस्काउंट गिवन ऑन आर्टिकल इज डिक्रीज फ्रॉम 25 से 15, डिस्काउंट अगर परसेंटेज जो भी दी है पहले 25 थी और बाद में डिस्काउंट परसेंटेज क्या कर दी बच्चों, डिक्रीज कर दी, 15% कर दी शॉपकीपर ने, पहले 25 थी फिर 15 कर दी। तो कह रहा परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बताइए, परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस मतलब प्रतिशत में निकालो, सेलिंग प्राइस में कितनी बढ़ती हुई, वो विक्रय मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये निकालना है। बहुत सिंपल है, मुझे पता है जब डिस्काउंट परसेंटेज को, तो जाहिर सी बात है जब डिस्काउंट में कम कर दूंगा तो सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, ज्यादा में बेचूंगा ना, अगर मैं शॉपकीपर हूं तो पहले जो सेलिंग प्राइस आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा, ज्यादा कम पैसों में बेच रहा हूँ, जब डिस्काउंट ज्यादा दे रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस कम होगा, उस वैल्यू मतलब विक्रय जो भी बेच रहा हूँ, 25% अगर डिस्काउंट दे रहा हूँ, कोई घड़ी बेच रहा हूँ मान लो, तो जो रेट जितने रुपए में बेच रहा हूँ, और अगर ये मैं डिस्काउंट 15 में दे रहा हूँ, सिर्फ 15% 25 की जगह, तो सेलिंग प्राइस थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा कस्टमर को जो खरीद रहा है, साफ सी। चलो अब पहले तो ही निकालो, देखो सेलिंग प्राइस पहले केस में मैंने 1 मान लिया, पहले में क्या है 100 माइनस आर, वो वाला फॉर्मूला देखो, डिस्काउंट पहले क्या 25 बटा 100, मार्क प्राइस को x मान लिया, मार्क प्राइस तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, घड़ी है जो भी ये चीज, तो कितना हो गया इधर इस तरफ देखो 75 बटा 100 मतलब 3 बटा 4, तो 3x बटा 4 हो गया पहले केस में सेलिंग प्राइस। अब दूसरे केस में निकालो, इस वाले में जब 15% है डिस्काउंट, 100 माइनस 15 बटा 100 गुणा x, क्योंकि मार्क प्राइस तो सेम है ना उसी चीज का, ये हो गया 85 बटा 100 इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया 3x बटा 4 और ये हो गया 85 को काट लो चाहो तो 17x बटा 20 हो गया, ये कितना आ गया 17x बटा 20, ये वाला फॉर्मूला यूज करा मैंने। अब परसेंटेज इंक्रीज पूछा सेलिंग प्राइस में, तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस ये वाला बड़ा है, दिख भी रहा है साफ साफ, क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा ना डिस्काउंट कम दे रहा हूँ तो 17x बटा 20, हमें परसेंटेज इंक्रीज में बताना कितना सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी हुई, सिर्फ ये नहीं पूछा कितनी बड़ी परसेंटेज इंक्रीज में, तो क्या करना है बहुत सिंपल है, 17x बटा 20 माइनस 3x बटा 4 और अपॉन में बच्चों क्या आएगा ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल मतलब किस चीज से बड़ा है वो, जितना बड़ा वो तो ये हो गया, और इंटू 100 भी कर देंगे, पता ही आपको परसेंटेज पूछे इसलिए। या नीचे क्या चीज आएगी, नीचे क्या चीज आएगी बताओ, नीचे आएगा ये वाला सेलिंग प्राइस जो पहले था 3x बटा 4, क्योंकि बड़ा तो इससे है ना, परसेंटेज इंक्रीज पूछा क्वेश्चन समझो, पहले डिस्काउंट जो था उसके कंपैरिजन में कितना बड़ा, तो वो तो ये हुआ, घटाओ के निकाल लिया, अपॉन में नीचे ये चीज आएगी 3x बटा, ओरिजिनल वाली चीज हमेशा आती है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पूछा ना कितना बड़ा, समझदार हो समझ गए होगे, कोई चीज 2 रुपए की है 3 रुपए की हो गई, कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई, हम क्या करते हैं 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 100, ये कंसेप्ट पता है ना, पहले 2 रुपए की कोई चीज बिक रही थी 3 की बिकने लगी, तो कितना इंक्रीज हुआ परसेंटेज उसमें, तो 3 माइनस 2 बटा 2 से बढ़ा ना कुछ 3, तो बेसिक पहले क्या था 2 था, तो वही चीज यहाँ पहले सेलिंग प्राइस क्या थी
3x/4 है ना। कर लोगे इसे सॉल्व, सब कट जाएगा, एक्स एक्स न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 40/3 आएगा, ये कर लेना। मेन मकसद था कंसेप्ट बताना, वो बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन है कि कोई सेलिंग एंड आर्टिकल एट 3/4 ऑफ द मार्केट प्राइस। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई भी चीज में अगर सेलिंग कर रहा हूँ, शॉपकीपर सेलिंग कर रहा है कोई सामान को, कैसे, कितने रेट पे, 3/4 ऑफ द मार्केट प्राइस, मतलब 3/4 ऑफ MP, मतलब अंकित मूल्य, या कह लो अंकित मूल्य x मान लिया मैंने, मान लो, तो 3x/4 हो गया सेलिंग प्राइस। जो क्वेश्चन कह रहा है कोई सेलिंग प्राइस, कोई सामान बिक रहा है 3/4 ऑफ, मैं मार्केट प्राइस पे ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, पिछली वीडियो में सब समझा चुका हूँ। मार्केट प्राइस x मान ली तो सेलिंग प्राइस आ गई एक तरीके से 3x/4। अब कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, उसी में मतलब एक लाइन लिए, गेन ऑफ 25% दे रहा है, गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 25। ठीक है बच्चों, और रेशियो पूछा है MP और CP का, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बताओ, ये हमें निकालना है। तो डरना थोड़ी है, गेन परसेंटेज 25 दिया है, मुझे पता है गेन परसेंट मेरे फंडे क्लियर है पुरानी वीडियो से, तुम अपने कर लो जो मेरी देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं आता। अगर गेन परसेंटेज या प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 25% जो दिया वो क्या होता है पता होगा, क्या होता था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये तो पता होगा, वही चीज है। देखो आगे यहाँ करता हूँ, तो 25 जो है वो 25 इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब मुझे 25 जो दिया वो 25 ही रहने दे रहा हूँ। सेलिंग प्राइस मुझे पता है क्या है मेरी, 3x/4 माइनस कॉस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस ही लिखे रहने दे रहा हूँ, गुणा 100 है। अब मुझे रेशियो क्या चाहिए, MP अपॉन CP का, मतलब MP मेरा क्या है, x है ना, मार्केट प्राइस को मैंने x मान लिया था, डायरेक्ट नहीं बताया था आपको, तो x अपॉन CP निकालना है मुझे एक तरीके से। अब ये इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर आपका। नहीं आ रहा तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 25 से CP को मल्टीप्लाई करो, 25 CP/100 इज इक्वल्स टू 25 CP कैंची चल गई ना क्रॉस मल्टीप्लाई वाली ये, और 100 उधर आ गया नीचे, तो बचा क्या 3x/4, माइनस का CP भी उधर ले आ रहा हूँ तो प्लस का CP हो गया। अब इसे करो 100 CP प्लस 125 CP हो गया ये, बटा 100 इज इक्वल्स टू 3x/4, x/CP पूछा है, मिटा देना थोड़ा सा, x/CP दिख रहा है साफ साफ, क्या होगा 125 गुणा 4/100 गुणा 3, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, 5/3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, 5/3 आंसर है, हो गया आंसर 5/3। बस इतना सा सरल क्वेश्चन था, लगा सिंपल, बस कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए था। गेन परसेंटेज क्या होती है वो फॉर्मूला, अगर नहीं आता प्रॉफिट एंड लॉस तो पहले प्रॉफिट लॉस की वीडियो देख लो मेरी, वो भी समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब कह रहा है, अब ट्रिक वाले क्वेश्चंस आ गए थोड़े से, अब मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन ट्रिक्स का ही। देखो SSC MTS का है 2016 का, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज R% मोर देन इट CP। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि जो अंकित मूल्य है MP वो R% ज्यादा है, किससे, कॉस्ट प्राइस से, CP से, R% मोर देन CP, इफ अ डिस्काउंट ऑफ R1% इज गिवन। ये क्वेश्चन मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, ये तो अभी मैं इस वेरिएबल में समझा रहा हूँ, घबराना मत। इफ अ डिस्काउंट ऑफ R1% इज गिवन, मतलब डिस्काउंट जो छूट दी जा रही है R1% दी जा रही है, और मार्केट प्राइस जो है वो R% ज्यादा है मोर देन CP से, CP मतलब समझ में गए वो कह रहा है मूल्य। अब कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो परसेंटेज में बताओ। तो इसकी ट्रिक्स होती है, ट्रिक क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंटेज क्या होगी, R मल्टीप्लाई लिख लो, R मल्टीप्लाई 100 माइनस R1। जब इस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है कि मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य किसी चीज का R% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से, छूट दी हुई है R1% की, और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालो। ठीक है, लैंग्वेज ये है। तो और R1 मैंने बता दिया डिस्काउंट है, R क्या है मार्केट प्राइस, मतलब सॉरी R क्या है कि इतने परसेंट कोई चीज ज्यादा है, मार्केट प्राइस जो CP से ज्यादा है। अभी क्वेश्चन बताऊंगा तो समझ जाओगे, अभी बस ये लिख लो माइनस R1।
अब क्वेश्चन समझो, जैसे क्वेश्चन आ गया, मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% मोर। मार्केट प्राइस किसी चीज का, एमपी इज अंकित मूल्य 50% मोर देन इट सीपी। मोर देन मतलब क्रय मूल्य से, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है किसी चीज का मार्केट प्राइस। कह रहा है डिस्काउंट 10% का दिया हुआ है, डिस्काउंट मतलब 10%। अब कह रहा है व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो वही चीज आ गई, ये चीज मैंने बताया था, प्रॉफिट या लॉस जो भी पूछा हो क्या निकालना, आर इंटू आर क्या है, आर मैंने किसे बताया था कितने परसेंट ज्यादा है मार्केट प्राइस, तो यहाँ कितना आया था 50। तो एक तरीके से आर कितना है बच्चों 50। कंपेयर कर लो इस फॉर्मूले से, आप इस फॉर्मूले से लैंग्वेज से कंपेयर करो इस क्वेश्चन को। 100 माइनस R1 माना मैंने बताया था डिस्काउंट परसेंटेज होती है, यहाँ 10 दी R1 बटा 100 और गुणा में, तो सॉरी माइनस में R1, R1 क्या है वही 10 कर लो, 90 बटा 100, 50 से कटेगा 2, 90 बटा 2 मतलब 45 माइनस 10, सीधे आ गया आंसर आपका 35%। आ गया ना एक ही लाइन में। अगर आप थ्योरेटिकल जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये ट्रिक याद रखना कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं ट्रिक्स वाले। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर शॉपकीपर को इतने % प्रॉफिट चाहिए इतने डिस्काउंट देने के बाद, तो कॉस्ट प्राइस निकालो या मार्केट प्राइस निकालो। बहुत बढ़िया, देखो ये भी एक लैंग्वेज है और टाइम बचाएगी आपकी। मान लो किसी दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए कितने का, देखो किसी दुकानदार को प्रॉफिट चाहिए आर कैपिटल आर परसेंटेज का। मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा, घबराना मत, कहीं सोचो क्या पता बता रहे हैं। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ आर परसेंटेज का, तो मार्केट प्राइस निकालो या फिर सीपी निकालो, जो भी पूछा हो। तो क्या करना है इसमें आपको याद रखना, मार्केट प्राइस जो होगी वो होगी सीपी। बहुत सिंपल है ये, रट लो, ट्रिक है बस। 100 प्लस आर बटा 100 माइनस आर, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस पूछिए तो ये करना है, और अगर बच्चों को कॉस्ट प्राइस पूछिए तो क्या करना है, 100 माइनस स्मॉल आर बटा 100 प्लस कैपिटल आर इंटू मार्केट प्राइस। कोई भी चीज पूछो कर लो, बस ये लगा देना फॉर्मूला। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसी चीज का। देखो मार्केट प्राइस दी हुई है किसी आर्टिकल की 12, एक क्वेश्चन है जिसमें मार्केट प्राइस दी हुई है किसी चीज की, आर्टिकल की 1200 रुपए। अब कह रहा है शॉपकीपर को अगर 20% प्रॉफिट चाहिए, अगर शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट चाहिए, लाभ प्रतिशत चाहिए, डिस्काउंट 10% दिया है, डिस्काउंट 10% DIS जो मैं कह रहा हूँ, तो वही चीज दी है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और मार्क प्राइस। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, निकालो क्रय मूल्य बताइए उस चीज का क्या होगा। कोई नहीं, सीपी चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एमपी यहाँ दिया था इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा, सीपी वाला लगा दो बस, एक लाइन में सीपी आ जाएगी। क्या होगी 100 माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या था हमारा डिस्काउंट परसेंटेज मतलब 10 बटा 100 प्लस कैपिटल आर क्या है हमारा, कैपिटल आर मैंने किसे बताया था प्रॉफिट परसेंटेज को, ये तो 20 गुणा मार्केट प्राइस क्या है 1200। कर लो अब 90 बटा 120 गुणा 1200, 90 बटा 120 गुणा 1200, जीरो से जीरो कट गया, 12 से कट गया 100, 900 आंसर आ गया। अगर आप थ्योरेटिकली करोगे अपने कंसेप्ट से तब भी 900 ही आएगा, लेकिन वो बहुत टाइम खाएगा, कंपटीशन में टाइम बचाना है इसलिए बता दिया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, आप ऐसे भी आते हैं एग्जाम्स में जिसमें होते हैं कि 2 बार डिस्काउंट दिया हुआ है। वेरी गुड, किसी चीज पे मैं 2 बार डिस्काउंट दे रहा हूं, जैसे मैं कहूं एक बार R1 डिस्काउंट दे रहा हूं मैं R1 परसेंटेज का, दूसरी बार दे रहा हूं R2 परसेंटेज का, उसी पे ही मतलब। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होता है निकालो। तो इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा ओवरऑल बच्चों, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लो हमेशा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिशन में। इफेक्टिव डिस्काउंट की परसेंटेज जो निकालनी है वो हो जाएगी R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बटा 100, बस ये याद रखना। क्वेश्चन करके दिखाऊं, देखो मार्क ये पुलिस कांस्टेबल में आता है, झूठ क्यों बताऊं, यूपी के पुलिस कांस्टेबल के लेवल का क्वेश्चन है, सोच लो। कोई इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन तब भी ये इतना क्वेश्चन वहां आ गया था 2018 में। क्वेश्चन क्या है, मार्केट प्राइस किसी चीज की दी हुई है बच्चों 1800 रुपये, 1800 रुपये, ठीक है। और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहे हैं लगातार, एक 20% का और एक
20% का और 15% का R1 R2 दिए हुए हैं, मतलब एक तरीके से तो जस्ट ऊपर चीज़ें बताइए, 2 डिस्काउंट मिलने लगातार। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालो, मुझे निकालना था हमें, विक्रय मूल्य कुछ नहीं है, सबसे पहले ये निकाल लो अगर इफेक्टिव डिस्काउंट, तो वो क्या होगा, मेन फंडा ये था 20 + 15 माइनस 20 × 15 बटा 100, 35 माइनस 3 कितना आ गया, 32% आ गया आपका इफेक्टिव डिस्काउंट। अब एक तरीके से रेट ऑफ डिस्काउंट आपकी हो गई बच्चों 32%। अब आपको पता ही है जब रेट ऑफ डिस्काउंट दिया होता है और मुझे मार्केट प्राइस निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट जो परसेंटेज में निकालते थे क्या था वो फॉर्मूला, जस्ट सबसे पहले इस क्वेश्चन यही करा आपको इस वीडियो में, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बटा मार्केट प्राइस गुणा 100। इस फॉर्मूले से अब आप निकाल सकते हो, जो भी चीज़ पूछिए, शायद मार्केट प्राइस दिए सेलिंग प्राइस पूछे निकाल लोगे। और छोटे वाले ट्रिक वाले फॉर्मूले से पूछा था तो वो भी मैंने बताया था, वो क्या था, SP क्या थी हमारी 100 माइनस R बटा 100, भूलो मत, मुझे याद है आपको भी याद होनी चाहिए, 100 माइनस R बटा 100 गुणा MP। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो चाहो तो आप, ठीक है, चाहे इससे। तो ये 100 R क्या है, इफेक्टिव डिस्काउंट जो भी है 32, तो 100 में से 32 गया बच्चों 68 बटा 100, ये ज़्यादा टाइम कम खा रहा है, मार्केट प्राइस कितना 1800, इससे गुणा कर लो तब भी वही आंसर आएगा, चाहो तो इससे कर लो, MP की जगह वैल्यू लगाओ 1800 माइनस SP जो निकालनी है तब भी आ जाएगा, ठीक है, था सिंपल। अब आपको क्वेश्चन दिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के कभी पूछ लिए जाए, मान लो, तो घबराना मत आप, कभी आपको क्वेश्चन दे दिए जाए किसी क्वेश्चन में कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं तो ओवरऑल डिस्काउंट निकालिए, ठीक है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जैसे 3 डिस्काउंट दिए हैं, मान लो मैं कहूँ 20, 10 और 15% के अलग अलग, तो तब कहोगे कि यार हमें फॉर्मूले तो 2 के ही बताएं, ऐसा कुछ नहीं, आप पहले इनका निकाल लो 20 और 10 का इफेक्टिव जो भी आएगा, फिर उसका एक हो जाएगा, उस एक को पकड़ के 15 के साथ निकाल लेना, समझ गया ना, पहले 20 और 10 को पुट करके निकालोगे तो एक वैल्यू तो आएगी, अब उस वैल्यू को और 15 को निकाल के इफेक्टिव आ जाएगा, तो इसमें घबरा मत जाना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये भी ट्रिक का एक तरीके से, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड आफ्टर लाइंग अ डिस्काउंट ऑफ, जब कोई आर्टिकल बेचा जाता है एक R% या कोई भी परसेंटेज दी हुई है डिस्काउंट की, ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है किसी चीज पे R%, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा कंफ्यूज मत होना, एंड द सेलर गेट्स, और जो बेच रहा है उसे प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ R का, कैपिटल R, ठीक है, डिस्काउंट इतने परसेंट है, प्रॉफिट उसको इतना हो रहा है R% का, तो मार्क्ड प्राइस उसका क्या होगा, अबव इट CP, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लो इसमें अलग है, तो मार्क्ड प्राइस विल बी कितने परसेंटेज अबव इट CP, उसकी कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस कितने परसेंटेज ऊपर होगी, मार्क्ड प्राइस जो अंकित मूल्य है कॉस्ट प्राइस से क्रय मूल्य से कितने परसेंटेज अबव होनी चाहिए, ताकि प्रॉफिट हो जाए उसको R% का और डिस्काउंट स्मॉल R% का। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको रखना है स्मॉल R बटा कैपिटल R बटा 100 माइनस स्मॉल R गुणा 100, इससे आपकी क्या आ जाएगी, मार्केट प्राइस जितनी कितनी CP से, मतलब क्रय मूल्य से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए मार्केट प्राइस अंकित मूल्य परसेंटेज में, तब आपको फॉर्मूला लगाना है। और मैं इसकी लैंग्वेज बताता हूँ, ये ट्रिक है, क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो जैसे कैसे आता है, देखो इन ऑर्डर टू गेट 4% प्रॉफिट, अगर 4% का प्रॉफिट चाहिए किसी सेलर को या बेचने वाले को, शॉपकीपर ने आर्टिकल डिस्काउंट दिया 20% उस पर, ठीक है, डिस्काउंट 20% देना है उसे, प्रॉफिट 4% हो रहा है उसको, तो हाउ मच मोर परसेंट अबव द सेम आर्टिकल इज मार्क्ड देन इट CP, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस से कितने प्रतिशत ऊपर मार्क्ड प्राइस का प्राइस होना चाहिए, समझ गए होगे अब तो आराम से, मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य उस वस्तु का या उस चीज का कितने प्रतिशत अबव होना चाहिए CP के, कॉस्ट प्राइस के, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला ही बताया आपको जस्ट ही, तो आपको बता देना, फॉर्मूले से निकाल लो क्या होगा, स्मॉल R प्लस कैपिटल R, मतलब स्मॉल R का था डिस्काउंट, मतलब बच्चों 20 + 4 बटा 100 माइनस 20 गुणा 100, निकाल लो, 24 बटा 80 गुणा 100 कितना आ गया, 24 बटा 80 गुणा 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 5 24, 30% आंसर हो गया। तो लैंग्वेज वर्डिंग याद रखना, जब भी ये चीजें दी हो प्रॉफिट या डिस्काउंट परसेंटेज, और पूछा हो कि मार्केट प्राइस कितने परसेंट अबव होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, अंकित मूल्य कितने प्रतिशत में कितना ऊंचा या हाई होना चाहिए क्रय मूल्य से उस वस्तु के, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, समझ रहे होगे जहां तक।
बस इस वीडियो में जहाँ तक इतना ही था बच्चों, मैंने शायद डिस्काउंट वाली टॉपिक भी कवर कर दिया आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस की पहले डाल चुका हूँ, वो भी देख लेना, तब इस वीडियो पे आना। बाकी उम्मीद है अच्छा ही लग रहा होगा, दिक्कतें जो हों वो कमेंट सेक्शन में डालो और ऐसे ही तैयारी अपनी जारी रखो। बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।